वेलकम टू सर्वर की इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश पढ़ना और उसके साथ साथ इंग्लिश की हिंदी भी ट्रांसलेट करना सिखा दूंगा। बस पूरी मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। तो चैप्टर का नाम है ट्रीज, दी प्रेसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, ट्रीज कहते हैं वृक्ष या फिर पेड़ भी कह सकते हो। यहाँ पर एस क्यों लगाए मालूम? ग्रामर तरीके से एस तब लगाते हैं जब पेड़ बहुत सारे होते हैं तब, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं वृक्ष। क्या कहते हैं सर? वृक्षों। ओके, अब यहाँ पे लिखा है दी एक आर्टिकल होता है, इसका हिंदी में कोई भी आपको कहीं पर भी अर्थ नहीं दिखाई देगा। और प्रेसियस कहते हैं बहुमूल्य। क्या कहते हैं सर? बहुमूल्य यानी बहुत ही कीमती, ठीक है। प्रेसियस। गिफ्ट कहते हैं उपहार। ऑफ कहते हैं का। नेचर कहती है प्रकृति। इस पूरे की हिंदी करते हैं। तो वृक्ष एक तोहफा है, इस प्रकृति का बहुमूल्य तोहफा है या फिर उपहार है। इस प्रकृति का बहुमूल्य उपहार क्या है? हमारे वृक्ष। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही प्राउड फील करने वाला है, आपको बहुत ही गर्व महसूस। आपको इंग्लिश तो सिखाएगा ही साथ में, इंग्लिश सिखाने के साथ साथ आपको बहुत ही गर्व महसूस होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ध्यान से पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। यहाँ पे देखिए, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रीज आर दी प्रेसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। अब यहाँ पर फुल स्टॉप है, ध्यान रख देना है आपको। जहां तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं पे एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हिंदी करते हैं, ठीक है। तो ट्रीज कहते हैं वृक्ष। ओके, आर मान्य होता है। मैं प्रत्येक वर्ष की हिंदी कर रहा हूँ, हिंदी का अर्थ होगा नहीं। प्रेसियस कहते हैं कीमती या फिर बहुमूल्य कह सकते, दोनों का अर्थ समान है, ठीक है। हाँ सर। गिफ्ट कहते हैं उपहार या फिर तोहफा भी कह सकते हो। ओके, ऑफ कहते हैं का। और नेचर कहते हैं अपनी प्रकृति, अपनी धरती माता और अपना संसार, सब कुछ इसी से है। कोई भी दुनिया का ज्ञान आपको इतना, कहीं से आपको इतना आनंद फील नहीं होगा, बट जो किताबें होती है उसका ज्ञान और जो पेड़ पौधे पशु पक्षी होते हैं उनका ज्ञान सर्वश्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो ट्रीज आर द प्रेसियस गिफ्ट ऑफ नेचर। तो प्रकृति का बहुमूल्य यानी वृक्ष हमारी प्रकृति का बहुत ही बहुमूल्य उपहार है या फिर कीमती उपहार है। वृक्ष हमारी प्रकृति के कीमती उपहार है। खेलोगे जी हाँ सर, आसानी से बोल लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। सम ट्रीज ग्रो नेचुरली, यहाँ तक कॉमा है, बट जहां तक हिंदी होगी वहीं तक हिंदी करेंगे, ठीक है, कॉमा के साथ ही। बट सम ट्रीज आर प्लांटेड बाई अस। ओके, सम कहते हैं कुछ, हाँ सर। और ट्रीज कहते हैं वृक्षों या वृक्ष कह लो। ग्रो कहते हैं उगते हैं, ग्रो का अर्थ क्या होता है? उगते हैं, ठीक है। नेचुरली कहते हैं प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। नेचुरली का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक रूप से। और बट कहते हैं लेकिन, बट का अर्थ क्या होता है? लेकिन, ठीक है, हाँ सर। और साथ में ही सम कहते हैं कुछ, ठीक है। ट्रीज का हिंदी में अर्थ होता है वृक्षों, ठीक है। या फिर आर का अर्थ होता है प्लांटेड, कहते हैं पौधे, ठीक है। बाई कहते हैं द्वारा, ठीक है। इस बी बाई का अर्थ क्या होगा? द्वारा। और साथ में अस, और अस कहते हैं हमारे, ठीक है। ध्यान से देखिए। तो सम ट्रीज ग्रो नेचुरली, कुछ वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगते हैं, ग्रो माने उगता होता है। और बट लेकिन सम ट्रीज आर प्लांटेड बाय अस, तो और कुछ वृक्ष हमारे द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है। बाई माने द्वारा, अस माने हमारे, प्लांटेड कहते हैं पौधे, आर माने है, ट्री माने वृक्ष। ओके, इतना क्लियर? जी हाँ सर। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से आगे पढ़ते हैं। पुट अ सीड इन द ग्राउंड एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो मैंने कहा था कि जहां तक फुल स्टॉप होगा सिर्फ वहां तक हिंदी करेंगे। ओके, पुट कहते हैं रखना, रखो, ठीक है, रखना। अ माने एक, और फीड कहते हैं बीज। ओके, जी हाँ सर। इन कहते हैं मैं, और ग्राउंड कहते हैं जमीन या फिर, ठीक है। एंड माने और होता है, ठीक है। और वेट कहती है प्रतीक्षा करो, क्या करो? प्रतीक्षा या फिर इंतजार करो, एक ही सिनोनियम्स है, कुछ भी कह सकते हो। फोर माने के लिए, इस फोर का अर्थ क्या होता है? के लिए। ओके, अ माने एक होता है, और फ्यू कहते हैं थोड़े या फिर कुछ कह सकते हो, ठीक है। डेज माने दिनों। तो ध्यान से देखिए, पुट अ सीड, एक बीज रखो, इन द ग्राउंड, जमीन में। तो एक जमीन पर एक बीज गाड़ो या फिर रखो, ठीक है। एंड और कुछ दिन की प्रतीक्षा करो, वेट फॉर अ फ्यू डेज,
कुछ दिनों की प्रतीक्षा करो। वेट माने प्रतीक्षा करना, फोर माने के लिए, अ माने एक, फ्यू माने कुछ, थोड़े से बोल लो, डेज कहते हैं दोनों। तो एक जमीन में बीज रखो और थोड़े दिनों की प्रतीक्षा करो, सिंपल बोल लोगे हाँ सर आसानी से। अब आगे पढ़ते हैं सी। ठीक है, मेरे हिसाब से रिपीट कीजिए, व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पर इंटरजेक्शन चिल लगा हुआ है तो यहाँ तक भी इसकी हिंदी कर सकते हैं। ठीक है, तो सी कहते हैं देखो। ठीक है, सी माने देखो। व्हाट, इस व्हाट हैपेंड का अर्थ होता है क्या हुआ, क्या होता है। ठीक है, तो यहां से ये कह रहा है पुट अ सीड, एक बीज रखो इन द ग्राउंड, जमीन में एक बीज रखो, एंड वेट फॉर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों की प्रतीक्षा करो, सी देखो, व्हाट हैपेंस क्या होता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं दी सीड ग्रोस बोथ डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। यहां तक फुल स्टॉप है, तो यहां तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। ओके, तो सीड कहते हैं बीज, क्या कहते हैं सर, बीज, हाँ सर। ग्रोस कहते हैं उगता है, उगता है। ठीक है, बहुत कहते हैं दोनों, दोनों तरफ होती है स्टाइल। ठीक है, डाउनवर्ड्स कहते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की ओर भी कह सकते हो। एंड कहते हैं और, अपवर्ड्स कहते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर। ठीक है, ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। ठीक है, तो दिस सीड ग्रोज बहुत डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो बीज उगता है दोनों तरफ, मतलब नीचे की तरफ, और अपवर्ड्स कहते हैं ऊपर की तरफ। तो बीज ऊपर और नीचे की दोनों की तरफ उगता है, सिंपल। हाँ सर, अब बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं इट सेंड्स रूट इट्स डाउनवर्ड्स एंड द स्टेम अपवर्ड्स, द स्टेम अपवर्ड्स। यहाँ तक पूरी स्टोरी मैंने कहा था वहीं तक करते हैं। ठीक है, इट माने होता है यह। ओके, सेंड्स कहते हैं भेजना, तो अगर एस लगाए तो भेजता है, तो यह भेजता है। ओके, रूट कहते हैं जड़। ठीक है, इट्स डाउनवर्ड्स, इसका अर्थ होता है, मैंने कहा था कि नीचे की ओर, नीचे की तरफ बोल सकते हो, नीचे की तरफ। ठीक है, और वो एंड कहते हैं और, दी स्टेम, स्टेम कहते हैं तने। ठीक है, अपवर्ड्स कहते हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यह भेजता है अपनी जड़, इट सेंड्स रूट, यह अपनी जड़ को नीचे की तरफ भेजता है, डाउनवर्ड्स कहते हैं नीचे की तरफ। एंड और, स्टेम अपवर्ड्स, स्टेम कहते हैं तने, और तने को ऊपर की ओर भेजता है, अपवर्ड्स कहते हैं ऊपर की तरफ, सिंपल। हाँ बोल लोगे सर आसानी से, बिल्कुल। तो अब आगे पढ़ते हैं दी ट्री ग्रोज स्लोली एंड इफिडली। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो मैंने कहा था कि सर आप बोल चुका हूँ। अब ट्री कहते हैं वृक्ष या पेड़ कह लो, ग्रोज कहते हैं उगता, ग्रो माने उगना, अगर एस लगता है तो उगता है। ओके, तो वृक्ष उगता है। स्लोली कहते हैं धीरे से, क्योंकि इस स्लोली फ्लोली का धीरे से होता है। ठीक है, एंड कहते हैं और स्टडली कहते हैं लगातार, निरंतर कार्य करना, चलते रहना। ठीक है, निरंतर, लगातार भी बोल सकते हो, एक वर्ष के बहुत सारे अर्थ होते हैं, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वृक्ष उगता है धीरे और लगातार, तो वृक्ष धीरे धीरे और लगातार उगता है। ट्रीज ग्रो स्लोली एंड स्टेडली, बोल लोगे हाँ सर, सिंपल आसानी से। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से फुल स्टॉप से, इट ग्रोज टॉल देन ब्रांचेस अपीयर विद लीव्स ऑन देम। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इट ग्रोज tall then branches appear with leaves on them। ओके हाँ सर, इट माने होता है यह, ग्रो माने उगता, उगना होता है, बट यहाँ पर एस लगाया तो उगता है, तो यह उगता है। ठीक है, हाँ सर। टॉल कहते हैं लंबा, या फिर ऊंचा कह सकते, टॉल माने। देन, तब, देन माने तब होता है। ब्रांचेस कहते हैं शाखाएं, ब्रांच माने शाखाएं, लेकिन ई एस लगाए तो बहुवचन हो गया, तो शाखाएं बोलेंगे। ठीक है, अपीयर कहते हैं दिखाई देता, अपीयर का अर्थ क्या होता है, दिखाई देता। ठीक है, विद माने साथ होता है, और लीव्स कहते हैं पत्ती, लीव माने पत्ती, अगर ईएस लगाया तो पत्तियां हो गया। ठीक है, बहुवचन हो गया, ग्रामर तरीके से देखें तो पत्तियां। ऑन देम कहते हैं इनके साथ, ऑन देम का कहते हैं इनके साथ कहते हैं। ठीक है, इनके साथ। ओके, इट ग्रोज टॉल, तो यह लंबा उगता है या फिर ऊंचा उगता है, ऐसा बोल सकते हो। देन ब्रांचेस, और इसकी शाखाएं पत्तियों के साथ दिखाई देती हैं, विद लीव्स कहते हैं पत्तियों के साथ, लीव्स माने पत्तियां, अपीयर कहते हैं दिखाई देना, ब्रांचेस कहते हैं शाखाएं, तो जो इसकी शाखाएं होती हैं वो पत्तियों के साथ दिखाई देती हैं, बोलोगे हाँ सर। से आगे बढ़ते हैं, सोन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉलो, यहाँ तक फुल स्टॉप है। ठीक है, सोन कहते हैं जल्द ही, या फिर शीघ्र भी कह सकते हो, शीघ्र। ओके, फ्लावर्स कहते हैं फूलों,
क्योंकि फ्लावर माने फूल, अगर एस लगाए तो फूल हो गया। एंड माने होता है और फ्रूट्स कहते हैं फलों, फ्रूट माने फल होता है, लेकिन यहाँ पर भी एस लगा है तो फल हो गया, बहुवचन होते हैं बहुत सारे। फॉलो कहते हैं लगते हैं, क्योंकि फॉलो माने पीछा करना होता है, लेकिन यहाँ पर फल पीछा नहीं करेंगे बल्कि लगते हैं, ठीक है। किसी वर्ड्स का यूज उस जगह पर उसके अर्थ निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो सून फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉलो, तो सी ग्रीन पर फूल और फल लगते हैं, फल और फूल लगते हैं, ठीक है। बोल लोगे हाँ सर। अब यहाँ से पढ़ते हैं, दी फ्रूट्स कॉन्टेन सीड्स, फ्रूट्स कहते हैं फलों, ओके। कॉन्टेन सीड कहते हैं बीज होते हैं, क्या होते हैं, कॉन्टेंस माने होते हैं, सीड्स माने बीज, ओके, तो बीज होते हैं। बोल लोगे हाँ सर आसानी से। तो दी फ्रूट्स कॉन्टेन सीड्स, फलों में बीज होते हैं, ओके। तो ये हमारा चैप्टर नेचुरली है, पूरी प्रकृति से दिया हुआ है, और यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी है, और इसमें बहुत सारा कराने के लिए रह चुका है। तो सेकंड पार्ट मिस मत कीजिएगा, तो पहले से ही सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़े तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। और ये चैप्टर आपको यादगार और बहुत ही अपने पेड़ पौधों के बारे में बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। अगर आप भी विलेज से या फिर गांव से हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, कि गांव का जो नेचर होता है वो सबसे अलग होता है। धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।